पद्धति, है ना। ये चैप्टर हमारा चल रहा है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास। हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति। ओके, सभी बच्चे अपना माइक प्लीज बंद रखेंगे। ओके, तो पिछली क्लास में हम प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने जो गुणनफल है वो हमारा चल रहा था। ओके, गुणा करने को हम रिवाइज कर रहे थे, उनके क्वेश्चंस हमने गुणनफल के या मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस किए थे। हेलो मेश, कैसे हो आप? ठीक है, तो आज जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है, बचा हुआ जो पार्ट है मल्टीप्लिकेशन का या गुणा का, वो हम पहले कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम भाग पे जाएंगे। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में जोड़ घटाव पढ़ चुके थे और गुणा हमारा आधा हो चुका था। ये थोड़ा बचा हुआ है, वो हम आज कंप्लीट करेंगे गुणा को, और उसके बाद हम भाग करेंगे। तो हमारे जो ऑपरेशन है वो खत्म हो जाएंगे। ये संक्रियाएं हैं पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं। ठीक है, तो ये दो चीजें हम कंप्लीट कर चुके हैं, हमारा गुणा चल रहा है। ठीक है, तो संख्याओं के गुणन पर हम चलते हैं। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन, क्योंकि हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ था कि कैसे गुणा करते हैं, तो एक तरीके से ये आपके लिए एक रिवीजन की तरह क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप सभी को करना है पोल में। ठीक है, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर अभी आ जाएगा। उससे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें सभी लोग, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ठीक है, यस, पोल जो है आप सबकी स्क्रीन पर आ चुका है। जिन बच्चों ने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो ये क्वेश्चन है आप सबके सामने। किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे के पास 15 किताबें हैं, तो कुल किताबों की संख्या क्या होगी? इसका आंसर आपको बताना है। तो सभी लोग पोल में आंसर करेंगे, जितने भी बच्चे इस टाइम क्लास में प्रेजेंट हैं। ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। आपको याद होगा हमने एक क्वेश्चन करा था क्यारी वाला, क्यारी और फूल वाला। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन करा था कार्ड वाला, है ना, उस पे स्टिकर थे। उसी तरीके का ये क्वेश्चन है। किसी क्लास में 324 बच्चे हैं और हर बच्चे के पास 15 किताबें हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। 324 बच्चे हैं और हर बच्चे के पास 15 किताबें हैं, तो कुल किताबों की संख्या क्या होगी? चलिए पोल में आंसर करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन का। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और अगर किसी बच्चे को डाउट हो कि पोल में कैसे आंसर करते हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए करिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो अभी तक आधे लोगों का ही आंसर आया है। क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं उनमें से आधे लोगों ने ही आंसर किया है। सर मैं ट्रेन में हूँ जी, यहाँ पे रेंज नहीं है। क्या नहीं है? सर रेंज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप ट्रेन में होकर भी क्लास कर रहे हैं, वेरी गुड। अगर नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं, आप कल रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, ओके सर। ओके, चलिए करिए, बाकी लोग करिए इसका आंसर क्या होगा। हम्म, 4-5 लोगों का आंसर आना भी बाकी है, जल्दी करें सभी लोग। तब तक मैं उन लोगों के नाम ले लूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। ठीक है, तो काजल है, आर्यन है, इनका नाम काजल ही है शायद, मैं एक बार चेक कर लूँ। तब तक आप सभी लोग आंसर करें इसका। यस, सर मेरा पोल सेक्शन में सर मेरा पोल सेक्शन एक्टिविटीज दोबारा होना जब आ नहीं रहा है। एक्टिविटीज में जाइए आप। सर एक्टिविटीज दोबारा होना जब उल्टा ही चला जाता है। ओके, तो आप एक काम करिए, आप दोबारा से ज्वाइन करके फिर पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। एक बार आप दोबारा से ज्वाइन करिए क्लास को, फिर जाइए। क्या हो सकता है आपका आ फोन गया हैंग सर। कर। ठीक है, आ गया तो वेरी गुड। हाँ, तो काजल हैं, आर्यन हैं, मैं उन बच्चों सर के तब नाम बता नहीं दूं। रहा है पोल सेक्शन। आपका फोन हैंग हो गया है, आपके फोन में प्रॉब्लम है। ओके, चलिए, काजल हैं, आर्यन है, अरमान नाम से हैं, सुरेंद्र कुमार नाम से हैं, सुनीता सुनीता नाम से हैं, राम नाम से हैं, पायल नाम से हैं, मोनिका हैं, सुषमा देवी नाम से हैं, अंकित है, साहिल, संदीप नाम से हैं, उमेश नाम से हैं, एंड इनके अलावा, एक मिनट, यस,
कोमल हैं, कोमल के बाद समीर हैं, तान्या हैं, मुस्कान है, राम नाम से हैं, लविश हैं एंड रोहित। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे, उनके नाम मैं दोबारा लूंगा। ठीक है, जिन्होंने सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे उनके नाम मैं लूंगा दोबारा। पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑलमोस्ट सभी लोगों ने दे दिया है। तो सबने आंसर सही दिया है जितने भी बच्चों ने आंसर किया था। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि किसी कक्षा में 324 बच्चे हैं। ठीक है, उसी तरीके का है जैसे हमने क्यारी का क्वेश्चन पढ़ा था, अगर आपको याद हो, है ना। यस, ए ऑप्शन। तो हमने पढ़ा था कि 3 क्यारी हैं और हर क्यारी में 5-5 फूल हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा था। ऐसे ही ये है कि 324 बच्चे हैं, है ना, ऐसे करके, और हर बच्चे के पास 15-15 किताबें हैं। तो वही चीज है, हमने वहां पर गुणा की थी 3 और 5 की। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। किसकी? 15 और 324 की, है ना। यस, मल्टीप्लाई करना है। तो 324 में आपको 15 की गुणा करनी है। तो आप 15 की गुणा पहले 4 में करोगे, 15 चौका 60, 0 आया, हासिल 6 गया। 15 दूनी 30 और 6 36, हासिल 3 गया। 15 दिया 45 और 3 48। तो सही आंसर क्या आया? 4860, यानी ऑप्शन ए। सबने सही आंसर किया था इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करें सभी लोग, अपनी कॉपी में सॉल्व करें। अगर मैं 357 की गुणा 160 में करूं तो क्या है, बताइए। 357 की गुणा 160 में करने पर क्या है? वो जो पूजा नाम से हैं, हो सकता है आपका जो फोन है वो हैंग हो गया है। ठीक है, तो आप एक काम करो, आप इस बार दोबारा ट्राई करना। जब मैं दोबारा क्वेश्चन दूंगा ना भी पोल में, आप दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करके दोबारा से ट्राई करना, ठीक है, क्योंकि बाकी लोगों का तो आंसर आ गया था मेरे पास। यस, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसा हम अभी तक करते आए हैं ऐसा ही हमें करना है। पहले 0 की गुणा होगी, है ना, 0 की गुणा होगी इन तीनों संख्याओं में। तो 0 की गुणा 7 में हुई तो 0 आया। 0 सर आवाज नहीं आ रही। आप दोबारा से ज्वाइन कर लो। बाकी सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो। बाकी सभी लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस, बाकी सबको आ रही है। तो आप प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लो, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, 0 की गुणा 3 में की तो 0 आया। ठीक है, प्लीज अपना माइक ऑफ रखें सभी लोग। सर आवाज नहीं आ रही। बच्चों आवाज नहीं आ रही अगर किसी को तो आप दोबारा ज्वाइन क्या कर सर? दोबारा ज्वाइन कर लो। आवाज को नहीं आंदी। अब जब आवाज ही नहीं आ रही तो मैं अगर कहूंगा कि दोबारा ज्वाइन कर लो तो वो भी ना कहाँ सुनाई देगा मुझे। ठीक है, तो 0 की गुणा की पहले, फिर उसके बाद 6 की गुणा की। ठीक है, 6 की गुणा की 7 में तो 6 सत्ते 42, हासिल 4। 6 की गुणा फिर 5 में हुई, 6 पंजे 30 और 4 34, हासिल 3। 6 तिया 18 और 3 21। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 1 से करनी है हमें। 1 की पहले हमने की 7 में तो 7 आया। 1 की फिर 5 में की तो 5 आया, और 1 की फिर 3 में की तो 3 आया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 0 2 7 और 4 11, हासिल 1 1 और 1 2 और 5 7 2 और 3 5, तो 57,120। यस, सबका आंसर सही है, 57,120। ठीक है, ये ध्यान रखना, जब आप दहाई की संख्या की गुणा करोगे तो एक स्थान छोड़ते हैं हम, ये वाला। जब आप इसकी गुणा करोगे यानी सैकड़ा वाली संख्या की या 100 प्लेस वाले की, तो हमेशा 2 जगह छोड़ी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर और कोई संख्या है तो 3 जगह छोड़ोगे, ऐसे ही ये बढ़ती चली जाती है ना। ये चीज सबको क्लियर है? 357 की गुणा 160 में कैसे हुई? अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है यहाँ तक? तो 57,120 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए, तो हमने यहां से क्या सीखा कि जब हम 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हैं तो हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिलती है। कैसे? देखो, 2 है, 2 कैसी संख्या है? पूर्ण भी है और प्राकृतिक भी है। ठीक है, तो हम इसको पूर्ण मान लेते हैं। 0 कैसी संख्या है? पूर्ण है। जब हमने 2 और 0 की गुणा की तो हमें 0 मिला, और ये भी कैसी संख्या है? ये भी पूर्ण है। यानी 2 पूर्ण संख्याओं की गुणा करने पर हमें कैसी संख्या मिल रही है? पूर्ण संख्या ही मिल रही है। मुस्कान, आपका माइक ऑन हो गया है, प्लीज अपना माइक बंद रखें। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि देखो 2 कैसी संख्या है? 2 एक पूर्ण संख्या है।
जीरो कैसी संख्या है? जीरो भी एक पूर्ण संख्या है। और जब हमने एक पूर्ण संख्या की दूसरी पूर्ण संख्या में गुणा करी तो हमें क्या मिला? जीरो, यानी ये भी पूर्ण संख्या ही है। इसी तरीके से 5 कैसी संख्या है? पूर्ण भी है और प्राकृतिक भी है ना, ये पूर्ण भी है और प्राकृतिक भी है। 2 कैसी संख्या है? ये भी पूर्ण है और प्राकृतिक भी है। और जब हमने दो पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं की गुणा की तो हमें क्या मिला? 10। और ये भी कैसी संख्या है? पूर्ण या प्राकृतिक। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कि जब आप दो या दो से अधिक पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं की गुणा करते हो तो हमें आंसर में जो संख्या मिलती है वो भी कैसी होती है? पूर्ण या प्राकृतिक। जैसे मैंने एक संख्या ली 20, ये कैसी है? 20 कैसी संख्या है? प्राकृतिक। उसमें मैंने गुणा की 2 की, 2 कैसी संख्या है? प्राकृतिक। तो 20 दूनी कितने होते हैं? 40, और 40 भी कैसी है? प्राकृतिक। यानी जब आप दो या दो से अधिक प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हो तो हमें कैसी संख्या मिलती है? प्राकृतिक, प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही हमें मिलती है। बताओ सबको ये चीज क्लियर है? सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, अगर सबको ये चीज क्लियर है तो। ओके, सभी लोग, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। चलिए ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा कि ये भी हमें पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही मिली और यहाँ पर भी हमें पूर्ण या प्राकृतिक संख्या ही मिली। चलिए क्वेश्चन करें हम। क्वेश्चन के लिए रेडी हो सभी लोग? पोल में आंसर करना है सभी को, ठीक है? चलिए दूं क्वेश्चन। यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, ठीक है? ये क्वेश्चन है, इसमें आपको 513 में 136 की गुणा करके बताना है क्या आएगा। ठीक है, सभी लोग पोल में आंसर करें और आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आपके पास पूरा 1 मिनट है, आराम से सॉल्व करिए। 513 की गुणा करनी है 136 में। चलिए करिए सभी लोग। जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप क्लास में टाइम से आए। बीच में आओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा और आप क्वेश्चन आंसर भी गलत करोगे। चलिए 513 की गुणा 136 में करके बताइए। वेरी गुड, 2 लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का आंसर सही है। बाकी सभी लोग भी आंसर दें। वेरी गुड, पूरा 1 मिनट है आपके पास, आराम से आप सॉल्व करिए, कोई गलती मत करिएगा। ओके, पोल में आंसर सभी को करना है, तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले दूं जिन्होंने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे पोल में। ठीक है, तो उनके नाम है, पहला नाम है काजल, दूसरा नाम है आर्यन, इन्होंने सभी आंसर, सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। तीसरा नाम है हम्म, अभी तो 2 ही हैं और इनके अलावा है सुनीता, सुनीता नाम से हैं, इन्होंने भी सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे। एंड इनके अलावा मोनिका है, वेरी गुड, इन्होंने भी सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे। एंड इनके अलावा सौरभ हैं, इन्होंने भी सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे। और साहिल, साहिल ने भी सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे। एक स्टूडेंट और हैं रोहित, इन्होंने भी पिछली क्लास में सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे और सभी के सही थे। ठीक है, तो ये 4-5 बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चन के आंसर किए थे पोल में। वेरी गुड, तो इसी तरीके से आपको करते रहना है आंसर पोल में। ओके, वेरी गुड। चलिए
आज देखते हैं कौन कौन बच्चे ऐसे निकल कर आते हैं जो सभी क्वेश्चन के आंसर करते हैं और मुझे मौका देते हैं आपका नाम बोलने का लाइव क्लास में सबके सामने। और फिर YouTube पर भी आप जाके अपना नाम सुन सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो YouTube पर भी जाती है। चलिए कौन दो। सा चैनल है सर? यस बताइए, कुछ कोई डाउट किसी को? कौन सा चैनल है सर? मैं लिंक आपको ग्रुप में भेजता हूँ। आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है अवंती संकल्प नाम से चैनल है, ठीक है, उसमें ये वीडियो जाती है और मैं हर वीडियो का लिंक आपको ग्रुप में भेजता हूँ। जैसे आज की जो वीडियो होगी उसका मैं लिंक भेजूंगा आपको कल 11 बजे के आसपास सुबह में, ठीक है। तो आप ग्रुप में देख सकते हैं, अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है पिछली हर क्लास की वीडियो आपको मिल जाएगी वहां पर। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 2 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। तो सब ऑलमोस्ट 90% लोगों का आंसर सही है इस क्वेश्चन का। 5 4 3 2 1। चलिए तो यस, 513 की गुणा करनी थी हमें 136 में। ओके, तो कैसे गुणा करते हैं हम? मैंने आपको भी बताया था कि सबसे पहले हम इकाई अंक से शुरू करते हैं, ठीक है। 136 का इकाई अंक है 6। 6 की गुणा पहले होगी 513 का इकाई अंक 3 में। यस, हाँ इजी है, वेरी गुड, इजी है, लेकिन 3-4 बच्चों को गलत हो गया इसलिए मैं बताता हूँ सबको, ठीक है। तो इकाई के अंक की गुणा पहले इकाई के अंक में होगी, 6 3 18, ठीक है। यहाँ पर गुणा कर रहे हैं हम, हासिल में क्या जाएगा 1। अब इस 6 की गुणा इस 1 में होगी, 6 एकम 6 और 1 7। फिर इस 6 की गुणा 5 में होगी, 6 पंजे 30। ओके, इसके बाद नेक्स्ट 3 की गुणा होगी इस 3 में, 3 3 9। इस 3 की गुणा होगी इस 1 में, 3 एकम 3। इस 3 की गुणा होगी इस 5 में, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर हम 2 जगह खाली छोड़ते हैं। इसके बाद क्या बचा लास्ट, 1। 1 की गुणा होगी इस 3 में, तो 1 3 3, ठीक है। 1 की गुणा होगी इस 1 में, तो 1 एकम 1। और 1 की गुणा इस 5 में होगी, तो 1 पंजे 5। और अब इन सबको जोड़ दो, तो 8 7 और 9 16, हासिल 1, 3 और 1 4 और 3 7, 5 और 3 8 और 1 9 और 5 और 1 6, यानी 69,768, यानी ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन बी। सबको क्लियर है ये? सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में, सबको क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए इसका आंसर बताना है आपको पोल में ही, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपको याद होगा जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो ऐसा क्वेश्चन हमने समझा था कि अगर संख्या के अंत में 0 आ रही हो तो किस तरीके से हमें गुणा करनी है। चलिए करिए, बहुत आसान क्वेश्चन। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग इसका आंसर करें। 31 की गुणा 1000 में करनी है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके, 90% लोगों का आंसर सही है। चलिए सभी लोग आंसर करें। 4-5 लोग और बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें। दो लोग और बचे हुए हैं, वो भी आंसर करें। 31 की गुणा 1000 में करनी है। ऐसा मान के चलो आपके पास हजार हजार के 31 नोट हैं, तो कितने रुपए होंगे आपके पास, है ना? ऐसे करके चलो, हजार हजार के 31 नोट। चलिए लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, 2 लोगों का आंसर आना भी बाकी है। लास्ट 10 सेकेंड्स हैं आपके पास, करिए सभी लोग आंसर क्वेश्चन का।
लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, चलिए ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा था कि जब किसी संख्या के लास्ट में जीरो आ जाए तो कैसे गुणा करते हैं। ठीक है, जैसे 1000 के लास्ट में 3 जीरो आ रही है, तो आप इन 3 जीरो को हटा दो, सिर्फ एक की गुणा करो 31 में, तो 31 एकम 31, और फिर बाकी जो 3 जीरो बची उसको ऐसे का ऐसे ही लिख दो, यानी 31,000। एक तरीका तो ये है करने का, यस डी इज राइट, डायरेक्ट तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आप गुणा करके देख लो, सीधा सीधा 1000 की गुणा 31 में करके देख लो। तो 31 की जीरो में गुणा करोगे तो 31 आएगा, 31 की फिर जीरो में करोगे तो जीरो आएगा, 31 की जीरो में करोगे जीरो आया, और 31 से कम 31, तब भी 31,000 ही आएगा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन सी, कुछ बच्चे बोल रहे थे ए। तो वो बच्चे ध्यान दें और मुझे बताएं, आपको क्लियर है क्या आंसर है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 31,000। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो ओके, सबको क्लियर है तो सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो, और यहीं हमारा खत्म होता है गुणा। गुणा का जो रिवीजन है हमारा यहीं खत्म होता है। बात कर लेते हैं हम भाग की। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम डिवीजन यानी भाग। ठीक है, तो भाग को समझने से पहले कुछ चीजें हम समझ लेते हैं। वो चीजें क्या क्या है? तो एक मिनट, यस, हाँ, तो वो चीजें क्या क्या है? जब हम दो संख्या है ना, कोई दो संख्या अगर हम लें, फॉर एग्जाम्पल एक संख्या ली मैंने 5 और एक संख्या ली मैंने 10, है ना। कोई दो संख्या अगर हम लें, एक संख्या ली मैंने क्या, 5, और एक संख्या ली मैंने 10, और मैं कह रहा हूं कि 10 को 5 से भाग दो, तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूं? तो इसको मैं 3 तरीके से लिख सकता हूं। पहला तरीका क्या है कि जिसको भाग देना है उसे तो लिखो ऊपर, और जिससे भाग देना है उसको लिखो नीचे, है ना। तो ऊपर क्या आएगा? जिसको भाग देना है, और नीचे क्या आएगा? जिससे भाग देना है। ठीक है, पहला तरीका ये है। यस, आंसर की बात नहीं कर रहा मैं आपको तरीके बता रहा हूं कि कैसे हम लिखते हैं इनको। दूसरा तरीका ये है कि जिसको भाग देना है उसको लिखो पहले, और फिर लगाओ भाग का निशान, और जिससे भाग देना है उसको लिखो बाद में। ठीक है, तो पहले क्या आएगा? जिसको भाग देना है, और बाद में क्या आएगा? जिससे भाग देना है। ठीक है, दो हो गए। तीसरा तरीका ये है कि आप जिसको भाग देना है उसे लिखो अंदर भाग के, और जिससे भाग देना है उसको लिखो बाहर। समझ आया जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूं? ठीक है, तो जो अंदर लिखा जाता है उसको तो हम भाग देते हैं, जिसको भाग देना है, और जो बाहर लिखा जाता है उससे हम क्या देते हैं? भाग देते हैं, जिससे भाग देना है। तो ये 3 तरीकों से हम एक भाग के निशान को, है ना, इस भाग को हम लिख सकते हैं। पहला तरीका है 10/5, इसका यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं। 10/5 का मतलब बटे के निशान का, जो बटे का निशान है ना, इसका यूज हम सबसे ज्यादा करते हैं। तो इसमें जो ऊपर की तरफ लिखा जाता है वो संख्या होती है जिसको हमें भाग देना होता है, और जो नीचे की तरफ लिखा जाता है वो संख्या होती है जिससे हमें भाग देना होता है। तो इन 3 चीजों में किसी को कोई डाउट तो बता दो। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। किसी को कुछ पूछना है इसमें? फिर हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। सभी लोग इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, या पहले क्या आएगा, बाद में क्या आएगा, या अंदर क्या आएगा और बाहर क्या आएगा। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गए वो तरीके। इसके बाद बात आती है अगली के भाज्य भाजक
भागफल और शेषफल, ये चार चीजें क्या होती है ना। इन चार चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैंने क्या किया, एक संख्या ली 425। क्या संख्या ली मैंने, 425। और इसको मैंने 4 एकम 4, 6 से भाग करना चाहा। इसको मैंने 6 से भाग करना चाहा और मैंने एक संख्या ली 425। अब मैं इसको भाग करता हूं तो 6 सत्ते 42। ठीक है, या ये संख्या ना लेके, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी आपको, कोई और संख्या ले लेते हैं। ठीक है, मैं लेता हूं 580 और इसको मुझे भाग करना है 3 से। ठीक है, अब मैंने 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, यहां पर बचा 8, 3 नम 27। ठीक है, 8 में से 7 गया 1, ये मैंने 0 यहां लिखी, 3 तिया 9 और यहां पर क्या बचा 1। अब ध्यान दो, जो संख्या भाग के अंदर लिखी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भाज्य। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिविडेंड। ठीक है, जिससे हम भाग देते हैं उसको हम कहते हैं भाजक, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिवीजर। ठीक है, जो भाग करके हमें आंसर मिलता है उसको हम कहते हैं भागफल, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्वोशिएंट। ठीक है, इंग्लिश में मैं इसलिए लिख रहा हूं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको इंग्लिश में जानना हो तो वो जान सकता है। और जो यहाँ पर बचता है लास्ट में, इसको कहते हैं हम शेषफल, जो शेष बचता है, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। बताओ, सभी लोग बताओ, सबको ये चीज क्लियर है? भाजक क्या होता है, भाज्य क्या होता है, भागफल क्या होता है और शेषफल क्या होता है? तो ये सभी लोग इस चीज को लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। जो संख्या अंदर की तरफ लिखी है वो है भाज्य, इंग्लिश में बोला जाता है डिविडेंड। जो संख्या बाहर लिखी है उसको बोलते हैं भाजक, इंग्लिश में बोला जाता है डिवीजर। जो भाग करके हमारा फल आया उसको हम कहते हैं भागफल, जो रिजल्ट आया उस इंग्लिश में बोला जाता है क्वोशिएंट, और जो हमारा शेष बचता है उसको कहते हैं हम शेषफल, और इंग्लिश में बोला जाता है रिमाइंडर। बताओ, किसी को डाउट इसमें? सबको क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ओके, ठीक है। तो अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, वो चीज क्या है कि इनमें क्या कहते हैं, क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है इनमें, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल में। तो वो संबंध क्या होता है? वो संबंध ये होता है कि जो हमारा भाज्य होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिविडेंड बराबर डिवीजर गुणा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। देखो, ये सब चीजें मैं आपको दोबारा बताऊंगा, आप चाहो तब स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अभी समझ लेते हैं। तो देखो, ये चीज होती है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब ये कैसे होता है? ठीक है, अगर मैंने वही संख्या ले लूं, अभी जो मैंने भाग की थी 580 को, मैंने किससे भाग किया था? किससे भाग किया था? 3 से किया था ना। ठीक है, अब 3 एकम 3, 2 बचा, यहाँ पर मैंने यहाँ से 8 उतारा, 3 नम 27, यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, यहाँ से 0 लिया और 3 तिया 9। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, ये था मेरा क्या, भाजक, ये था मेरा भाज्य, ये था मेरा भागफल, और ये था मेरा शेषफल। यही तो था। तो अब देखो, मैं क्या करता हूं, भाजक की गुणा भागफल में करता हूं। तो भाजक क्या है मेरा 3, इसकी गुणा भागफल में करता हूं यानी 193 में, तो 3 गुणा 193, और उसमें क्या जोड़ता हूं, शेषफल, जमा शेषफल क्या है 1। तो 3 की गुणा 193 में करने पर क्या आएगा, करो, 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 एकम 3 और तो 5, 579 आएगा, और उसमें 1 जोड़ा तो क्या आया 580। और ध्यान से देखो, यही तो हमारा भाज्य था, है ना। जब हमने भाजक और भागफल की गुणा करके उसमें शेषफल को जोड़ा
तो हमें क्या मिल गया 580, और वही क्या था हमारा भाज्य था। तो ये चीज आपको समझ में आई कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल क्यों होता है, क्योंकि इसका उपयोग आपको बहुत पड़ेगा, 10th क्लास में भी आप इसको पढ़ेंगे, है ना। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे जिनको समझ में नहीं आया है। देखो मैं ये कह रहा हूँ, यहां तक मैंने भाग किया इसको, ठीक है। इसके बाद हमें पता है कि भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल भाज्य के बराबर आता है, लेकिन कैसे आता है एक बार चेक कर लेते हैं। तो भाजक की गुणा मैंने भागफल में की, भाजक क्या था मेरा 3, 3 की गुणा मैंने 193 में की, यही तो है भाजक गुणा भागफल, यानी 3 गुणा 193 जमा शेषफल, शेषफल क्या है 1। तो जब 3 की गुणा 193 में होगी तो क्या आएगा करके देखो, 579 आएगा। आप करो 193 की 3 में, और इसमें 1 जोड़ा तो क्या आया 580, और 580 ही क्या है हमारा भाज्य है। तो ये चीज हमारी वो हो गई ना सिद्ध, कि भाजक और भागफल की गुणा करके शेषफल जोड़ने पर क्या आ जाता है हमारा भाज्य आ जाता है, ठीक है। नहीं प्रूफ नहीं करना था, बेसिकली मैं बता रहा हूं कि ये चीज होती कैसे है ना, प्रूफ नहीं कर रहा हूं मैं एक एग्जांपल लेके बस इस चीज को क्या करके दिखा रहा हूं, सही साबित करके दिखा रहा हूं, ठीक है। सबको क्लियर है ये चीज कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल कैसे होता है, ये बताओ सबको क्लियर है। किसी को भाजक भाज्य भागफल या शेषफल में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। याद रहेगा कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है। चलिए, तो यही चीज हमने पढ़ी कि यदि दो संख्या है ए और बी, है ना, और यदि हम बी में ए से भाग देते हैं तो उसे बी अपॉन ए लिखते हैं जो मैंने आपको बताया, और बी भाग ए लिखते हैं, या फिर इस तरीके से लिखते हैं। तो ये चीज हमने अभी पढ़ी, ओके। इसमें किसी को कोई डाउट? अभी हमने पढ़ा कि किन किन तरीकों से हम इनको लिख सकते हैं, सबको क्लियर है ये चीज। अगर 10 को 5 से भाग देना है तो उसको कैसे लिखेंगे, 10/5, या 10/5, या 10 भाग के निशान के अंदर और 5 बाहर, ठीक है। और भाजक क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, जो चीज बाहर की तरफ लिखी होती है वो भाजक होती है, और जो चीज अंदर की तरफ लिखी होती है वो भाज्य होती है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो अंदर लिखा है उसमें आधा जय आता है, ये याद रखो। जो अंदर लिखा है भाग के निशान में उसमें आधा जय आता है, और आधा जय किसमें आता है, भाज्य में, तो ये भाज्य है। और बाहर वाला जो बचा भाजक, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसे ही याद रखा था जब मैं स्कूल में था, तो मैं ऐसे ही याद रखता था कि जो अंदर लिखा है उसमें आधा जय आता है, ठीक है। मैं यही बता रहा हूँ कि अंदर जो चीज लिखी होती है उसको हम भाज्य बोलते हैं, और जो बाहर लिखी होती है उसको हम भाजक बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आप एक काम करो, सभी लोग इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि अंदर भाज्य होता है बाहर भाजक होता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 575 की 8 में गुणा करूं तो क्या आएगा, देखो गुणा कैसे, सॉरी गुणा कर रहा हूं, भाग करनी है, ठीक है। 575 के 8 में भाग करना है तो क्या होगा, तो भाग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं ये वाला अंक 5, और बाहर है 8। क्या हम 5 में 8 से भाग दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि 5 एक छोटी संख्या है। तो मैं 7 को भी 5 के साथ ले लेता हूं तो 57 बन गया। अब मैं 57 को 8 से भाग दे सकता हूं, तो कितनी बार जाएगा, 8 सत्ते 56, है ना। अब 7 में से 6 गया तो 1 बचा, और 5 में से 5 गया तो 0 बचा। 0 लिखो ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इस 5 को मैंने उतारा, और 8 एकम 8, ठीक है। क्योंकि 8 दूनी 16 अगर मैं कर दूंगा तो वो 15 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने 8 एकम 8 करा, और 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7। तो इसमें मुझे ये बताओ, सभी बच्चे मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, सबसे पहले आप मुझे बताओ भाज्य क्या है इसमें, उसके बाद मुझे बताओ भाजक क्या है। सबसे पहले भाज्य बताओ, सबसे पहले बताओ कि भाज्य क्या है इसमें, इसमें भाज्य क्या है। सभी लोग माइक बंद रखेंगे, सिर्फ कमेंट में आंसर देंगे। यस, इस क्वेश्चन में भाज्य क्या है, यस वेरी गुड, यस 575, है ना। तो मैंने आपको बताया था जो चीज अंदर लिखी होती है वो भाज्य होती है, तो ये 575 क्या है, इसका भाज्य है। अब मुझे सभी लोग बताओ कि भाजक क्या है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाजक क्या है। यस वेरी गुड, जो चीज बाहर लिखी होती है वो भाजक होता है, तो 8 भाजक है। अब मुझे इसमें बताओ कि भागफल क्या है, भागफल बताओ सभी लोग। यस, जो बाहर लिखी होती है, जो भाग करके आता है वो क्या होता है हमारा भागफल होता है।
इसके बाद मुझे बताओ शेषफल क्या है, सभी लोग बताओ शेषफल क्या है इसमें। वेरी गुड। तो जो हमारा नीचे शेष बचता है वो हमारा शेषफल होता है, तो 7 शेषफल। अब आप ध्यान से देखो, क्या भाजक की गुणा अगर मैं भागफल में कर दूं और उसमें शेषफल जोड़ दूं तो क्या आएगा। सभी लोग देखो, भाजक की गुणा पहले भागफल में करो, तो भाजक क्या है 8, भागफल क्या है 71, तो 8 की गुणा 71 में करो और उसमें क्या जोड़ दो, शेषफल यानी 7 जोड़ दो, तो बताओ क्या आएगा। यस, 575 आएगा। और 575 हमारा क्या है, भाज्य है। तो इसीलिए भाज्य बराबर क्या होता है, ये भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो ये चीज मैंने आपको अभी बताई थी, ठीक है। तो अगर आपको नोट करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें थी, 8 हमारा भाजक है, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अच्छे से यहाँ पर लिखा हुआ है। 575 भाज्य है, 71 भागफल है, और ये 7 क्या है हमारा शेषफल है, ठीक है। और ये चीज भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, ठीक है। तो ये इस पेज पर वही सारी चीजें लिखी हुई है जो हमने अभी तक डिस्कस की, जो अभी तक हमने पढ़ी है। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट ले लिया है, नोट कर लिया है, तो एक बार यस टाइप कर दो चैट बॉक्स में। चलिए सभी लोग करें। अगर सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट या नोट कर लिया है अपनी कॉपी में, तो एक बार यस टाइप कर दो, फिर हम आगे चलते हैं। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को, ठीक है। चलो सभी बच्चे मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ, और मैं देखता हूँ कितने बच्चे इस क्वेश्चन को ठीक करते हैं। 2436 को भाग करना है 12 से। मैंने आपको बताया था जो संख्या पहले लिखी होती है उसको तो हम लिखते हैं भाग के अंदर, तो 2436 आएगा अंदर, ठीक है। और जिससे भाग करना है वो आता है 12, ठीक है। 12 को हम लिखेंगे भाग बाहर। चलिए बताइए क्या आंसर होगा इसका। 2436 को 12 से भाग करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ओके, चलिए देखते हैं तो कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहले आप लोग आंसर कीजिए, फिर मैं बताता हूँ किनका सही है किनका गलत है। ओके, 203 आएगा, 23 नहीं आएगा क्या, किसी का 23 आ रहा है, ध्यान से देखो तो। मेरा हाँ, जिनका आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखो 23। अच्छा, अब जिनका 23 आ रहा है वो मेरा भी 23 आएगा क्या। नहीं, आप अपना माइक ऑफ रखे, मैंने आपसे कहा नहीं कि आप माइक ऑन करिए, आप जो बोलना है कमेंट बॉक्स में लिख दो। बताओ 23 आएगा या 203 आएगा। चलिए ठीक है, तो मैं बता देता हूँ किन किन बच्चों का आंसर सही है। तो समीर, अंकित, साहिल, कोमल, सौरभ, मुस्कान, अंकित, रोहित नाम से हैं, आर्यन है, तान्या, रंजू वर्मा नाम से हैं, पायल महावर नाम से हैं, काजल। ओके, यस, अब तो फिर रिपीट हो गया। हाँ, पूजा है, पूजा नाम से, रोहित चौहान, जन्नत एंड योगेश। यस, तो इसका सही आंसर होगा 203, 23 नहीं होगा। ऐसा क्यों, तो देखो एक चीज आप सभी लोग नोट डाउन करेंगे, ठीक है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले मैं एक चीज आपको नोट डाउन कराता हूँ। लिख लो, जब भी हम भाज्य से दो संख्या एक साथ लिखते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो भागफल में एक जीरो आ जाती है। समझ आया मैंने क्या बोला, नहीं समझ आया हो तो देखो कैसे होगा। मैंने 2436 को भाग दिया 12 से, है ना, तो 12 दूनी 24, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने यहां से 3 लिखा,
लेकिन ये 3 जो है वो 12 से भाग नहीं हो सकता, तो इसलिए हमने 6 और लिख दिया। तो जब भी आप एक साथ दो संख्याएं लिख रहे हो, जब भी आप एक साथ दो संख्याएं लिख रहे हो, तो यहाँ पर कहाँ से, भाज्य से, तो भागफल में एक 0 आती है। जब भी आप एक साथ दो संख्याएं ले रहे हो भाज्य से, तो भागफल में एक 0 आ जाती है। इसलिए यहाँ पर 0 आया, क्योंकि आपने 3 और 6 दो संख्याएं एक साथ ली, और 12 3 आप कितना होगा, 36 होगा। बताओ, क्लियर है ये चीज सबको? बताओ, जी। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? जिन बच्चों ने 23 आंसर दिया था वो बताएं। समझ आ गया? आपको पता होगा ये, आपको पहले पता होगा ये, मुझे पता है, लेकिन याद नहीं रहा होगा, है ना, हो जाता है। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 203। ठीक है, चलो, तो इस चीज का सभी लोग ध्यान रखें। जब भी आप दो संख्याएं भाज्य से उतारें तो भागफल में एक 0 आती है। ठीक है, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लो सभी लोग। किसी का माइक ऑन है? जय सिंह नाम से जो, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। इसका आंसर दो सभी लोग चैट बॉक्स में। यदि कक्षा में कुल 25 पेन है और उसे 5 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, एक बच्चे को कितने पेन मिलेंगे? बहुत आसान है, वेरी गुड। मुस्कान, रोहित, समीर, साहिल, पायल नाम सर से हैं, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। कोमल हैं, जन्नत हैं, सुनील नाम से हैं, अंकित नाम से हैं। दोबारा से ज्वाइन कर लो अगर किसी को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि स्क्रीन बाकी लोगों को तो दिखाई दे रही है, बाकी लोग आंसर भी कर रहे हैं। ठीक है, अंकित हैं, अरमान हैं, तानिया हैं, योगेश नाम से हैं, मोनिका हैं, काजल, ओके, रोहित हैं, सुनीता सुनीता नाम से। तो इसमें देखो, इसमें सिंपल है कि बराबर बराबर भागों में अगर कोई चीज हमें बांटनी हो तो हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे किसको, 25 को 5 से। तो 5 पंजे कितना आया, 25। ये तो बहुत आसान सी चीज थी। इसके पीछे बस एक चीज बतानी थी कि जब भी आपको किसी चीज को बराबर बराबर भागों में बांटना है तो हमेशा भाग करेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, 5। ओके, सबको क्लियर? हाँ, इजी था, इजी था। ठीक है, चलिए, तो प्रत्येक बच्चे को 5 5 पेन मिलेंगे। ओके, तो फिर से ये वही चीज जो हम अब अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाजक क्या होता है, शेषफल क्या होता है, भाज्य, भागफल, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? दोबारा से देख लो, ये नामों में कि क्या डिवीजर है, क्या भाजक है, क्या भाज्य है। ठीक है ना, इनमें बस कंफ्यूजन मत रखना, इनको याद कर लो। ठीक है, तो ये वही चीज है जो अभी तक हम पढ़ते हुए आए। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब हम दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को भाग देते हैं, है ना, जैसे हमने एक पूर्ण संख्या ली 0 और एक पूर्ण संख्या ली 3, जब हमने इन दोनों को भाग दिया तो यहाँ तो हमें पूर्ण संख्या मिल गई, 0 मिला, और 0 भी एक पूर्ण संख्या है। लेकिन जब यहाँ पर हमने भाग दिया दो पूर्ण या प्राकृतिक संख्याओं को, तो हमें क्या मिल रहा है, दशमलव वाली संख्याएं मिल गई। और दशमलव वाली संख्याएं ना तो पूर्ण होती है ना प्राकृतिक होती है। इसीलिए हमने यहाँ क्या देखा कि जब दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को हम भाग देते हैं तो एक प्राकृतिक या पूर्ण संख्या मिलना हमें जरूरी नहीं है, मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है ना। ये चीज बताओ, सबको क्लियर है? यस, तान्या, हाय हेलो, आप क्लास के बाद कर लेना। सर ये 3 भाग में दो 1.5 कैसे आया? 3 में भाग देने पर 2, 3 में 2 भाग देने पर 1.5 कैसे आया? देखो, वैसे तो ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जब आप भाग दोगे, 2 एकम 2 हुआ, ठीक है, 3 में से 2 गया, 1 बचा। अब देखो, आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप इसको यहीं छोड़ दो, दूसरा तरीका ये है आप यहाँ एक 0 लगाओ, और इस जब हम यहाँ कोई 0 लगाते हैं तो यहाँ पर एक दशमलव आ जाता है। ये सब चीजें हम पढ़ेंगे आगे, है ना, पॉइंट में भाग कैसे करते हैं ये आगे हम पढ़ेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको
जब भी आप कोई जीरो लगाते हो अपनी तरफ से तो अपने भागफल में क्या आ जाता है, एक दशमलव आ जाता है। तो यहाँ पर एक दशमलव आया, ये जीरो आपने अपनी तरफ से लगाई है, यहाँ पे तो कहीं जीरो है नहीं, अपनी तरफ से तो लगाई है जीरो। जब आपने कोई जीरो अपनी तरफ से यहाँ पर लगाई तो यहाँ पर एक दशमलव आ गया, और उसके बाद दो पंजे कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो शेषफल क्या आया, जीरो आया। तो इसीलिए 1.5 आया। समझ में आया? अगर आपको पॉइंट में आंसर निकालना है तो अपनी तरफ से आपने जीरो लगा दी यहाँ पर, और अगर आप अपनी तरफ से कोई जीरो लगा रहे हो तो आपको एक दशमलव पॉइंट लगाना है, ठीक है, एक दशमलव अपने भागफल में लगाना है। क्लियर है? कैसे आया 1.5? ठीक है, तो यहां से हमने क्या सीखा कि जब आप दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं को भाग देते हो तो जरूरी नहीं है हमें प्राकृतिक या पूर्ण संख्या ही मिले। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हम, सम संख्याएं क्या होती हैं। तो वे सभी संख्याएं जो दो से विभाजित हो जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं, है ना। या वे संख्याएं जिनके अंत में या इकाई का अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो क्या होती है, हमारी सम संख्याएं हैं। कैसे? मैं जैसे लिखूं 324, इसमें अंतिम अंक या इकाई का अंक क्या है, 4, तो एक ऐसी संख्या है सम संख्या। यानी इकाई का अंक अगर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या कैसी होती है, सम होती है। ये सब चीजें हमने कहाँ पढ़ी थी, आपको याद है, दो से विभाज्यता का नियम जब हमने पढ़ा था, विभाज्यता के नियम जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि दो से जो विभाज्यता का नियम होता है वो ये होता है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, है ना। और ऐसी ही संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है। यस, तो सम संख्या हमारी कौन सी होती है, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये सब होती है हमारी सम संख्या। ठीक है, सम संख्या में किसी को डाउट? अब बात कर लेते हैं हम विषम संख्याओं की। तो जो संख्याएं सम नहीं है तो वो विषम है ना। यानी कि जो दो से भाग नहीं होती, जो दो से विभाजित नहीं होती, वे संख्याएं क्या होती है, विषम संख्या। जैसे 15 है, 19, ठीक है, 2025, ये सब दो से विभाजित नहीं होती, तो ये संख्याएं कैसी हैं, विषम संख्या। या जिन संख्याओं के अंत में क्या है, 1, 3, 5, 7, 9 आए, वो संख्याएं क्या होती है, विषम। ठीक है, सम और विषम सबको क्लियर है? तो आप एक चीज याद रखो बस, जो संख्याएं दो से भाग हो गई वो सम, और जो दो से भाग नहीं हुई वो क्या हुई, विषम। ठीक है, ओके। चलो अब इसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की, यानी प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जो या तो देखो, वो संख्याएं जो दो संख्याओं से भाग हो, और वो दो संख्याएं कौन सी हैं, एक तो वो खुद और एक, है ना। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित होती है, और वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक तो वो खुद और दूसरी क्या है, एक। जैसे जैसे मैं कहूं 19, 19 कैसी संख्या है, या तो ये एक से विभाजित होगी, एक से भाग होगी पूरी पूरी, या किससे होगी, 19 से होगी। यानी या तो एक से विभाजित हो या वो संख्या खुद से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। जैसे 13, 13 या तो एक से विभाजित होगी या खुद से विभाजित होगी। अब मुझे बताओ, क्या 15 अभाज्य संख्या है, क्या 15 अभाज्य संख्या है, बताओ। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित हो, सिर्फ दो से, और वो तो दो संख्या कौन कौन सी है, एक तो वो खुद और एक, एक से और खुद से विभाजित होती है जो संख्या, वो होती है अभाज्य संख्या। अब बताओ 15 क्या होगी, 15 अभाज्य संख्या है, नहीं है, वेरी गुड, नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दो से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होती है। किस किस से, एक तो 1 से, एक 3 से, एक 5 से, और एक 15 से, तो 4 संख्याओं से ये विभाजित हो रही है, तो इसलिए ये संख्या अभाज्य नहीं है। अभाज्य संख्याएं तो सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित होती है, एक तो वो खुद से और एक से। चलो मुझे बताओ, क्या एक अभाज्य संख्या है, क्या एक अभाज्य संख्या है? यस, ओके, यस, यस, ओके, ओके, सब लोग यस बोल रहे हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जो नो बोलना चाहता हो? यस, समीर, वेरी गुड, तो सिर्फ समीर बोल रहे हैं नो। मैंने आपको भी क्या बताया कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती है जो दो संख्याओं से विभाजित होती है, दो संख्याएं होनी चाहिए उसे विभाजित करने के लिए। एक में देखो
सिर्फ एक संख्या ऐसी है जो इसको विभाजित कर सकती है, वो है एक। एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक ही संख्या से विभाजित होती है, वो क्या है? एक। और किसी संख्या से विभाजित नहीं होती। जबकि अभाज्य संख्याएं ऐसी होती हैं जो सिर्फ दो संख्याओं से विभाजित हो, और ये किससे विभाजित है? सिर्फ एक संख्या से, और वो संख्या क्या है? एक। ये सिर्फ एक से ही विभाजित है, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमें दो संख्याएं चाहिए अभाज्य संख्या बनाने के लिए। तो अगर मैं यहां से कहूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो बताओ क्या होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यस, दो होगी। एक तो अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? दो होती। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्लियर है सबको? बताओ, सबको क्लियर अभाज्य संख्याएं? इसी तरीके से होती है भाज्य, यानी कंपोजिट नंबर्स। तो भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो अभाज्य ना हो वो भाज्य होती है, मतलब जो दो से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो, जो दो से ज्यादा संख्याओं से विभाजित हो। जैसे 15 है, 15 किस किस से विभाजित है? एक से, 15 से, 3 से, 5 से, ये दो संख्याओं से ज्यादा से विभाजित है। इसी तरीके से 21 है, 21 किस किस से विभाजित है? एक से, 21 से, 3 से और 7 से, ये भी दो से ज्यादा संख्याओं से विभाजित है, तो ये संख्या कैसी है? भाज्य। ठीक है, तो एक कैसी संख्या है? एक भाज्य भी नहीं है, क्योंकि एक तो सिर्फ एक से विभाजित है, और भाज्य के लिए हमें दो से ज्यादा चाहिए। अभाज्य के लिए दो संख्याएं चाहिए, और भाज्य के लिए दो से ज्यादा। और एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ एक से विभाजित है, तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है ना। एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है, जो ना तो प्राइम है, और ना ही अभाज्य है, ना ही कंपोजिट। सबको क्लियर है ये चीज? भाज्य और अभाज्य में कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना, तो आप एक काम करो, इसको आप नोट डाउन कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे जल्दी से। अगर सबने ले लिया हो तो एक बार चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे इसके भाग वाले। ठीक है, अगली क्लास में। आज की क्लास में क्योंकि टाइम हो गया है, यहीं तक रखते हैं, बाकी काम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।